जय सिया राम। आज का विषय राम नाम जप की महिमा। संत तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में राम नाम जप की महिमा बताते हुए कहा है कि नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभवहि अनूपा, अकथय नामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जाप करते हैं और अणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। तो जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट भी मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के नाम जप करने वाले होते हैं। पहला होता है अर्थार्थी, अर्थात धन की चाह में जो भगवान का भजन करता है। दूसरा है आर्त संकट, जब कोई संकट में पड़ता है, कहीं डरा हुआ है, कोई मुसीबत पड़ गई है तो भगवान का नाम लेता है। तीसरा है जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा से भजन करते हैं, वो जिज्ञासु होते हैं। और चौथा है ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजन वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है। चहु चतुर कहु नाम यधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सप्रेम पीयूष हृद, तिनहु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग की मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई
ब्रह्म स्वरूपा अकथय गाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते किए जेहि जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। एक दारुगत देखिए एकू पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहेऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते सो प्रकटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। अगर किसी रत्न को आप जानते ही नहीं तो आपके लिए वो पत्थर के टुकड़े जैसा है, लेकिन जब आप उसको जानते हो कि ये नीलम है, ये हीरा है, तो आप उसके भाव को, उसके रेट को अच्छे से जानते हो। तो निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा भगत होहि मुद मंगल बासा। श्री राम जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर संतों को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की
सहित सेन सुत कीन बिबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रबिनि सिनासा। भंजहु राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने तो एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा था, परंतु उनके नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त कर दिया था, परंतु उनका नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु राम नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने तो असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु राम नाम तो अगणित दुष्टों का उद्धार करने वाला है। नाम के गुणों की कथा तो वेदों में भी प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। श्री राम जी ने तो सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा, ये सब लोग जानते हैं, परंतु राम नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की है। नाम का ये सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, अर्थात बहुत परिश्रम किया था, परंतु राम नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकल रन रावण मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने तो कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मार डाला,
तब सीता सहित अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक अर्थात भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जिय जानी। इस प्रकार राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से ही बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया है और हमेशा राम राम करते रहते हैं। श्री राम नाम की जय। शेष अगले भाग में। अस्तु। जय सिया राम।